Hi guys, good morning and welcome back to my channel Tell and Talk English. So, how are you today? Hope you would be great. So, आज फिर मैं एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी लिटरली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। एंड अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं सुनते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी लाइक मोटिवेटेड बाय दिस स्टोरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड एज यू नो कि आज की जो स्टोरी है जो आज की जो वीडियो वो थोड़ी सी लेट हो गई है। एक्चुअली वो कुछ रीज़न था एंड अब से नहीं होगा। अब से जो वीडियो जैसे टाइम पर आती है मॉर्निंग में 7 बजे उसी टाइम पर आएगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस स्टोरी का टाइमिंग मैं चेंज कर दूं मतलब 7 से पहले या फिर 7 के बाद कर दूं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उस स्टोरी के टाइमिंग चेंज करने के लिए मैं उस पर देख लूँगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो टाइटल है द लिटिल क्लाउड। लिटिल होता है छोटा, जो साइज में चीज़ें छोटी होती है ना उसके लिए लिटिल का यूज़ करते हैं। तो लिटिल क्लाउड, क्लाउड कहते हैं बादल को जो आसमान में होते हैं उसके लिए, तो छोटा बादल। ओके। सो वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। इन द ब्राइट ब्लू स्काई यानी कि एक चमकीले ब्लू यानी कि नीले आसमान में, ब्राइट होता है चमकीला कह सकते हैं, ब्लू नीला, स्काई कहते हैं आसमान को, यानी कि एक चमकीले नीले आसमान में देयर वॉज अ टाइनी वाइट क्लाउड नेम्ड पफी। यानी कि देयर वॉज यानी वहाँ रहता था, यानी वहाँ था क्या, टाइनी वाइट क्लाउड। टाइनी कहते हैं जो बहुत छोटा होता है ना, सूक्ष्म होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं टाइनी का। टाइनी वाइट क्लाउड यानी कि सफ़ेद बादल, नेम्ड पफी जिसका नाम क्या था, पफी। पफी वॉज स्मॉल एंड लाइट। जो पफी था वह वॉज स्मॉल यानी कि वह छोटा था, एंड लाइट यानी बहुत हल्का था। लाइक अ पीस ऑफ कॉटन। लाइक अ पीस ऑफ कॉटन मतलब जैसे कॉटन कहते हैं कपास, रुई होती है ना उसको बोलते हैं। तो लाइक अ पीस ऑफ कॉटन यानी कि जो एक रुई के टुकड़े की समान। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन। ही फ्लोटेड अराउंड। फ्लोटेड को होता है तैरना, जैसे हम पानी में तैरते हैं, हवा में तैरते हैं। तो कहा जा रहा है कि वो एक रुई का जो कपास होता है उसके एक टुकड़े की तरह था जो आसमान में इधर से उधर फ्लोट तैरता रहता था। ओके, सो फ्लोटेड अराउंड एंड watched the big clouds make shapes and cast shadows on the ground. ओके, एंड वॉच द बिग क्लाउड्स, और यानी कि वह देखता था, वॉच ये कहते हैं देखना, यानी देखता था बड़े बादलों को, बिग क्लाउड्स बड़े बादलों को देखता रहता था। मेक शेप्स एंड कास्ट शेडोज ऑन द ग्राउंड यानी कि वो अपना शेप बनाते हुए देखता रहता था, और उनको जो शेप बनाने के बाद जो उनकी परछाई जो जमीन पर आती है ना, शेडो, उनकी शेडो यानी कि छाया को कहते हैं, उनकी जो छाया जो जमीन पर आती है उसको ऐसा करते हुए देखता रहता था। आपने देखा होगा कि जब हम बादलों को आसमान में देखते हैं तो उसमें हमें अलग अलग तरीके की शेप्स दिखाई देती हैं कभी कभी। तो वो जो टाइनी क्लाउड था वो यही देखता रहता था बड़े बादलों को कि किस तरीके से अपनी शेप बना रहे हैं और इनकी छाया किस तरीके से जमीन पर आ रही है, यही वो देखता रहता था। आई विश आई कुड बी अ बिग क्लाउड लाइक दैम। ओके, यहाँ पे जो वर्ड है ना ये वाला आई विश, ये ना बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। अच्छा, इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊं तो, जैसे कोई चीज़ है जो हमारे पास नहीं है और हम उसकी कल्पना करते हैं कि काश ये मेरे पास होती। बाय द वे इसका जो आई विश का जो मतलब होता है वो होता है काश। सो हम कल्पना करते हैं ना कि काश मेरे पास ये होता, काश मैं एक सुपर पावर मेरे पास होती, काश मैं ये होता, मतलब मैं जो हूँ नहीं अभी, बट मैं उसकी कल्पना करता हूँ जो चीज़ है नहीं। काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, उसके बारे में है। तो ये जो छोटा टाइनी क्लाउड है ये भी ऐसे ही बोल रहा है कि आई विश कि काश आई कुड बी अ बिग क्लाउड, कि काश मैं भी एक बड़ा बादल होता लाइक देम, इनकी तरह, जैसे ये बड़े बादल है ना और ये अपने शेप बनाते हैं, छाया अपनी जमीन पर देते हैं, काश मैं भी इनकी तरह होता तो अच्छा होता। पफी सेड। पफी ने कहा, जो पफी छोटा क्लाउड था वो ऐसा बोल रहा था, पफी ने कहा देन एवरी वन नो वुड नोटिस मी। अगर ऐसा होता, अगर मैं भी बड़ा क्लाउड होता और शेप बनाता, परछाई देता, तो फिर हर कोई मुझे नोटिस करता, जैसे इन बादलों को करते हैं, जैसे हम जमीन पर रह के नोटिस करते हैं ना कि देखो उस बादल में ये शेप दिखाई दे रही है। तो वो जो टाइनी क्लाउड था वो भी ऐसा ही सोच रहा था, कह रहा था कि अगर मैं भी बड़ा होता और मैं भी शेप बनाता तो लोग मुझे भी नोटिस करते।
वन मॉर्निंग यानी एक सुबह, पफी मेट द सन। अच्छा, यहाँ पे जो मेट है ना, ये मीट की सेकंड फॉर्म है। मीट का मतलब होता है मिलना, MEET, मीट। तो उसका मतलब होता है मिलना, बट ये पास्ट है। और जैसे मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो स्टोरीज होती हैं उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होती है, तो ये जो है जो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओके, सो पफी मैट द सन, यानी कि जो पफी था वो सूरज से मिला। गुड मॉर्निंग पफी, वाई डू यू लुक सो सैड, आस्क्ड द सन। गुड मॉर्निंग पफी, ये सूरज ने बोला। पफी, वाई डू यू लुक सो सैड, तुम बहुत उदास क्यों दिख रहे हो। आस्क्ड द सन, सूरज ने पूछा, किससे, पफी से। आई एम स्मॉल सैड पफी, यानी कि जो पफी था उसने बोला कि मैं बहुत छोटा हूँ। आई वॉन्ट टू बी बिग एंड इम्पोर्टेंट, यानी कि मैं बड़ा और महत्वपूर्ण होना चाहता हूँ। मैं छोटा हूँ इसलिए कोई मुझे भाव नहीं देता है, लेकिन मैं बड़ा होना चाहता हूँ और मैं इम्पोर्टेंट होना चाहता हूँ ताकि सब लोग भी मुझे नोटिस करें। द सन स्माइल्ड एंड सैड, यानी जो सूरज था वो मुस्कुराया और कहा उसने, बी पेशेंस पफी। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य रखना, कि वो जो सूरज बोल रहा था उससे पफी से कि धैर्य रखो पफी, बी पेशेंस पफी, कीप फ्लोटिंग एंड यू विल ग्रो, तुम बस तैरते रहो और तुम डेफिनेटली ग्रो हो जाओगे, यानी बड़े हो जाओगे। पफी फ्लोटेड ओवर रिवर्स माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट, यानी जो पफी था वो फ्लोटेड यानी तैरता रहा, कहाँ पर, ओवर रिवर्स यानी कि जो नदियाँ होती हैं उनके ऊपर से, माउंटेन्स पर्वतों के ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से, एंड फॉरेस्ट और जंगलों के ऊपर से। एज ही मूव्ड, जैसे जैसे वह चलता रहा, ही गैदर्ड, गैदर्ड का होता है इकट्ठा करना, कोई चीज़ें होती हैं ना तो इकट्ठा करने को बोलते हैं गैदर्ड। सो ही गैदर्ड वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम द एयर, यानी कि जैसे जैसे वो चलता रहता था नदियों के ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से, जंगलों के ऊपर से, वैसे वैसे वो हवा में से जो ओस होती है, नमी की बूंदें होती हैं ना, उसको वो एब्जॉर्ब करता रहता था। सो वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम द एयर, यानी कि हवा में से, स्लोली, धीरे धीरे। ही बिगन टू ग्रो बिगर एंड फ्लूफियर। ओके, सो ही बिगन टू ग्रो, यानी कि बिगिन होता है किसी चीज़ की शुरुआत होना, कह सकते हैं जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसके लिए बिगिन का यूज़ करते हैं। सो ही बिगिन टू ग्रो, यानी कि वह ग्रो होने लगा, ग्रो बिगर यानी बड़ा होने लगा, एंड फ्लूफियर, फ्लूफियर होता है मतलब एक तरीके से फूल जाना, जैसे कुछ चीज़ें फूल जाती हैं ना तो उसको फ्लूफियर बोलते हैं, यानी कि वह बड़ा होने लगा और फूलने लगा। वाओ, ही सेड, उसने कहा वाओ, आई एम गेटिंग बिग सून, मैं बहुत जल्दी बड़ा हो रहा हूँ। पफी बिकेम द बिगेस्ट क्लाउड इन द स्काई, और जो पफी था वो ऐसा करते करते अपने पूरे के पूरे आसमान में सबसे ज़्यादा बड़ा बादल बन गया। इन द क्लाउड, बिगेस्ट होता है सबसे बड़ा। बट, लेकिन, ही फेल्ट हैवी, लेकिन उसे बहुत भारी महसूस होने लगा। जब बड़ा तो हो गया लेकिन उसे बहुत हैवी मतलब होता है भारी, बहुत भारी महसूस होने लगा। द वाटर ड्रॉप्स इनसाइड हिम, यानी कि जो पानी की जो बूंदें जो उसके अंदर थी, वांटेड टू फॉल, यानी कि जो उसके पानी की बूंदें जो उसके अंदर समाई हुई थी वह बाहर आना चाहती थी, निकलना चाहती थी, गिरना चाहती थी। ओ नो, सैड पफी, पफी ने कहा, ओ नो, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। देन इट स्टार्टेड टू रेन, और फिर बरसात स्टार्ट हो गई, बारिश स्टार्ट हो गई। द लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन फेल टू द ग्राउंड, यानी कि जो एक बारिश की एक छोटी सी बूंद जैसे जब जमीन पर गिरी, वाटरिंग द फ्लावर्स, फिलिंग पॉन्ड्स एंड मेकिंग चिल्ड्रन डांस एंड लाफ, यानी कि जब वो उसकी पानी की बूंदें जब जमीन पर गिरने लगी तो उसकी वजह से वाटरिंग द, अच्छा वाटरिंग कहते हैं सिंचाई करने को, जैसे हम प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें जो पानी डालते हैं ना उसको वाटरिंग बोलते हैं। तो वाटरिंग के लिए फिलिंग पॉन्ड्स, यानी कि तालाब भरे उसने उसकी वजह से, बरसात की वजह से, एंड मेकिंग चिल्ड्रन डांस एंड लाफ, और बच्चों को नचाना और हंसाना, इसकी वजह से सब हो पाया। और फिर उसको सब ने नोटिस किया जब ये सब कुछ हुआ। व्हेन द रेन स्टॉप, यानी कि जब बरसात रुकी, पफी वॉज स्मॉल अगेन, जो पफी था वो फिर दोबारा से स्मॉल यानी कि छोटा हो गया। द सन स्माइल्ड, यानी कि जो सूरज था वह मुस्कुराया। सी पफी, देखो पपी,
सॉरी पफी एक्चुअली सॉरी, यू वर बिग एंड हेल्प्ड एवरीवन, यानी कि तुम कितने बड़े हुए, एंड यू हेल्प्ड एवरीवन यानी तुमने सबकी मदद की। पफी बीएम्ड, अच्छा बीएम्ड का मतलब होता है प्रसारित हो जाना, यानी संकुचित हो जाना, एक नहीं छोटा हो जाना। जैसे पफी जब वो इधर उधर फ्लोट कर रहा था तो बरसात की बारिश की बूंदें लेके हवा में से वो बड़ा हो गया था, तो बिग यूज़ किया था हमने। अब जब बरसात की बूंदें निकल गई तो पफी का साइज़ दोबारा से नीचे छोटा हो गया। तो जब कोई चीज़ अपने बड़े साइज से छोटी हो जाती है ना, तो उसको बीएम्ड बोलते हैं। सो पफी बीएम्ड यानी पफी जो था वो प्रसारित हो गया, छोटा हो गया। आई मे बी स्मॉल नाउ, अब मैं छोटा हो सकता हूँ। ही सेड, उसने कहा। बट लेकिन, आई कैन स्टिल डू बिग थिंग्स, लेकिन मैं फिर भी बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकता हूँ। वो पफ कौन बोला था? ये पफी बोल रहा था। फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से पफी नेवर फेल्ट सैड अबाउट बीइंग स्मॉल, और उस दिन से पफी को कभी भी ये वाली बात बुरी नहीं लगी कि वो छोटा है। उसे कभी इस बात का दुख नहीं हुआ। ही न्यू, वह जानता था, दैट इवन द टाइनीस्ट क्लाउड कैन मेक अ बिग डिफरेंस। वह जानता था, ही न्यू, अच्छा एक होती है ही नो, उसका मतलब होता है मैं जानता हूँ। ये सेकंड फॉर्म है नो की, तो ही न्यू यानी वह जानता था, दैट कि इवन टाइनीस्ट, अच्छा मैंने ऊपर एक वर्ड पढ़ा था टाइनी, आपको याद हो तो, टाइनी जिसका मतलब होता था कि छोटा, नन्हा। ये यहाँ पे टाइनीस्ट है। अब ये टाइनीस्ट है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है किसी भी वर्ड्स की, कह सकते हैं। अब जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं तो, मेरे सामने 5 बच्चे खड़े हैं जिसमें से एक सबसे बड़ा है और एक सबसे छोटा है। तो जो सबसे छोटा होगा ना, उसके लिए मैं जो वर्ड यूज करूंगा वो टाइनीस्ट करूंगा, कि ये इन सब में सबसे छोटा है, यही इससे छोटा कोई नहीं है, तो उसके लिए टाइनीस्ट आएगा। जो सबसे बड़ा होगा उसके लिए बिगेस्ट आएगा। तो अब समझ में आ गया होगा आपको, टाइनीस्ट का मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा। टाइनीस्ट क्लाउड कैन मेक अ बिग डिफरेंस, यानी कि एक छोटे से छोटा बादल भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, अंतर क्रिएट कर सकता है। एंड सो, और तब से पफी हैप्पीली फ्लोटेड, और तब से जो पफी था वो बहुत खुशी खुशी आसमान में इधर उधर तैरता रहा, या तैरने लगा। अक्रॉस द स्काई यानी पूरे आसमान में। वेटिंग फॉर नेक्स्ट एडवेंचर, और इंतजार करने लगा अपने नेक्स्ट एडवेंचर के लिए, यानी कि इसी तरीके एक साहसिक कार्य के लिए कह सकते हैं, कि वो दोबारा से इस तरीके से नदियों के ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से गुजरे, उसमें पानी भरे, और इसी तरीके से वो दोबारा सबको हैप्पी करे। ओके, so now here the story has ended. I hope you guys you have enjoyed it a lot. And जैसा कि इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स थी जो थोड़ी टफ थी या शायद नहीं भी थी, बट आई होप कि यू हैव रियली enjoyed this a lot. So let's move ahead for the moral of this story. सो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि यू डोंट हैव टू बी बिग टू डू समथिंग ग्रेट, यानी कुछ भी महान करने के लिए आपको बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम में से बहुत सारे लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बट उसके लिए हम बस अपने आप को कोसते ही रहते हैं कि हम ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम इतने कैपेबल नहीं हैं, हम उतने कैपेबल नहीं हैं। बट इट्स नॉट अबाउट दैट, एटलीस्ट यू स्टार्ट दैट। Okay, so this is all about that. I hope you definitely, I mean, enjoyed it a lot. So अब इसके जो वर्ड्स मीनिंग है उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें जो वर्ड्स मीनिंग है जो मैंने इसमें से बाहर निकाल दिए हैं वो क्या है। एंड एक बात और, अगर ये पॉसिबल हो सके आपके लिए, तो इन वर्ड्स मीनिंग को आप ना एक पेपर पर लिख लिया करिए और इनको याद कर लिया करिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हुआ करेंगे उसमें आपकी बहुत मदद किया करेंगी। वोकेबलरी हैं तो आपकी स्पीकिंग में भी, ग्रामर में भी, हर चीज़ में ये आपकी डेफिनेटली बहुत मदद करेंगी। एंड अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसकी जो पीडीएफ है, अगर मैं इसकी पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं एक काम करूँगा, मैं इसके लिए एक पर्टिकुलर चैनल क्रिएट कर लूँगा जो टेलीग्राम पर होगा या व्हाट्सएप पर होगा, कैसे भी हो सकता है। वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दिया करूँगा, वहाँ से आप इनकी सबकी पीडीएफ ले लिया करना। तो चलिए इसकी वर्ड मीनिंग पे आते हैं। तो फर्स्ट है टाइनी, इसका मतलब होता है छोटा साइज में। फ्लोटेड यानी तैरता था, तैरता रहा कह सकते हैं। शेडो यानी कि छायाएं।
इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, जरूरी। पेशेंस, धैर्यवान। अच्छा, इसमें जो टी है ना ये साइलेंट होता है तो इसको पेशेंस पढ़ते हैं। धैर्यवान यानी धैर्य। गैदर्ड यानी इकट्ठा करना। फ्लुफियर यानी फूला हुआ, फूल जाना। हैवी, भारी। नेक्स्ट, वाटरिंग यानी कि सिंचाई करना। नेक्स्ट, डिफरेंस यानी कि अंतर। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यानी कि अगर मेरे पास कोई दो चीज़ें हैं और मैं उसमें पूछूं कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, एट दैट मोमेंट वी वुड यूज द वर्ड डिफरेंस। ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड, एडवेंचर। या एडवेंचर होता है साहसिक कार्य, यानी कि एक ऐसा कार्य जिसमें साहस की, हिम्मत की, गट्स की जरूरत होती है, दैट वी कॉल एडवेंचर। ऑलराइट, सो एवरीथिंग हैज़ डन नाउ। नाउ प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर हो सके तो आप इन वीडियोस को अपने उन दोस्तों के साथ या फिर उन लोगों के साथ शेयर करिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, जिसमें ऐसे वोकेबलरी भी आती है, स्टोरी टेलिंग भी आती है, उनको स्टोरी सुनने का शौक है। आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, फैमिली में, दोस्तों में, सबके साथ। और कल हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। वो भी एक स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैंने वो पहले से सोच रखी है। और नो डाउट कि वो स्टोरी जो आने वाली है वो इससे भी कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। चलिए अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।